जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर थर्ड घातांक की अवधारणा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर एक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? दूसरा होगा। दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर एक में घातांक के सामान्य नियम और उससे संबंधित दोस्तों आपने 4 प्रश्न देखे हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 5। दोस्तों यदि आपने अभी तक लेक्चर एक को नहीं देखा है, आप घातांक के सामान्य नियम अभी तक अच्छे से नहीं जानते हैं, तो दोस्तों लेक्चर एक को देखेंगे तो आप घातांक के जो भी सामान्य नियम हैं, रूल हैं, वो दोस्तों आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए लेक्चर एक को दोस्तों जरूर देखिएगा। अभी तक दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जो कुछ मैंने सिखाया, यदि आप सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों सभी लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा संख्या 8 की पावर 1/2 को मूल, या इसी को दोस्तों इस तरीके से हम लिखेगा वर्गमूल के रूप में लिखिए, के रूप में लिखिए। क्या कह रहा है? संख्या 8 की पावर 1/2 को मूल मूल का मतलब क्या? वर्गमूल, स्क्वायर रूट के रूप में लिखिए। कैसे दोस्तों लिखेंगे? ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। संख्या 8 की पावर 1/2 का वर्गमूल रूप इक्वल टू संख्या 8 की पावर 1/2 का वर्गमूल रूप क्या होगा? ध्यान समझिएगा दोस्तों, जो ये ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा है, अंक लिखा, डिजिट लिखा, उसको यहां लिखते हैं, और जो यहां लिखा हो तो 1/2, जो अंश में 1 लिखा है, अपान में 2 लिखा है, तो जो अपान में मतलब हर में 2 लिखा, उस हर को दोस्तों हम यहां पर लगा देते हैं। अच्छा, चूंकि यहां पर 2 है तो खाली यदि हम इसको √8 भी लिख देंगे तब भी सही है, क्योंकि मैंने कल लेक्चर एक में आपको बताया था कि यहां पर जिस तरीके से पूछते हैं 5 काहे का लिखा, तो आप बताते हैं सर 5 प्लस का लिखा। कोई भी डिजिट आपके पास लिखिए, 3 4 5 7 11 15 215 कुछ भी लिखा है, ये पूछते हैं उसके पहले कोई साइन नहीं है तो आप क्या बताते हैं? प्लस का साइन होता है। उसी प्रकार यदि रूट लगा है, इसको क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर रूट। तो दोस्तों स्क्वायर रूट यानी कि 2 होता है। उसी प्रकार यदि हम इसको रूट या स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, तो यदि यहां पर 2 नहीं भी लिखते हैं तब भी दोस्तों हमारा क्या, चाहे हम ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, यहां पर क्या लिखा है? 2 लिखा है। दोनों का मतलब एक ही, चाहे ये आंसर दीजिए चाहे ये आंसर लिखिए, दोनों सही है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों लिखते हैं। तो है तो आसान कर लेंगे ना, कुछ करना ही नहीं करना इसमें। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए कितने आसान आसान प्रश्न है, नोट करिए फटाक से। फिर चलेंगे आगे के प्रश्नों पर। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है संख्या 32 की पावर 1/5 को वर्गमूल के रूप में लिखे। तो कैसे दोस्तों लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा। क्या संख्या हमारे पास क्या? 32 की पावर 1/5
का वर्गमूल रूप क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। 32 दोस्तों क्या है ब्रैकेट के अंदर, इसलिए क्या इसको रूट के अंदर ले जाएंगे। और यहां अंश में क्या दोस्तों 1 है, हर में क्या 5, तो जो आपको बताया क्या हर वाला यहां आ जाता है। ठीक, चलिए फटाफट नोट करें। ठीक, कितना आसान आसान प्रश्न है दोस्तों, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? जैसे अगला लिखा हो 7 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, 125 की पावर 1/3 को वर्गमूल के रूप में लिखिए। तो जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। 8 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 8 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4 को वर्गमूल के रूप में लिखिए। को क्या हमें वर्गमूल यानी कि क्या मूल के रूप में लिखना है, को मूल के रूप में लिखिए। संख्या क्या लिखा है 16 की पावर 3/4 को क्या वर्गमूल या मूल के रूप में लिखिए, को मूल के रूप में लिखिए, के रूप में लिखिए। ठीक है, अच्छा वर्गमूल क्या स्क्वायर रूट होता है ना, तो दोस्तों ध्यान समझिएगा कैसे लिखेंगे। क्या लिखा, संख्या 16 की पावर 3/4 का मूल रूप, मूल रूप मतलब क्या है स्क्वायर रूट, वर्गमूल, घनमूल, मूल रूप। मूल का मतलब क्या है, मूल की जगह दोस्तों हम वर्गमूल कह सकते हैं, घनमूल कह सकते हैं, चतुर्थ मूल कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, इसलिए वर्गमूल, मूल का मतलब क्या है वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, ऐसे आगे के मूल जो दोस्तों पढ़ते जाएंगे। इसलिए दोस्तों यहां खाली मूल लिखा गया। समझ गए कि नहीं समझ गए, यानी कि उसको क्या इस तरीके से लगाना है, आपको एक करनी लगाना है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं करनी लगाना, रूट लगाना है। क्या लगाना है, रूट, रूट लगाना है। ठीक, क्या लगाना है रूट लगाना है, करनी लगाना है। मूल का मतलब क्या करनी में आपको बदलना है संख्या को। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो यहां कंफ्यूज मत होइएगा। अब ध्यान समझिए, क्या 16 की पावर 3/4 का मूल रूप क्या होगा, देखिए कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों आपको मैंने अभी बताया है, क्या लिखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है क्या जाएगा यहां पे जाएगा 16। अब देखिए अभी तक आपने जो इसके पहले लिखे हैं वहां पर दोस्तों क्या था, वहां पर 1 लिखा था, अंश में 1 था। जितने भी आपने इसके पहले लिखे उसमें क्या अंश में 1 था, पर यहां अंश में नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 था तो हमारा काम चल जाता था। ठीक है, अब इस नंबर का काम क्या होगा हमारा, ध्यान समझिएगा। क्या 16 की पावर 3/4 है। देखिए इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसे लिख सकता हूं 16 की पावर 3 और होल पावर 1/4। बात तो एक ही, 16 की पावर 3 हो गया, होल पावर 1/4। अच्छा जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुणे 1/4 ही तो हो जाएगा। बात तो एक ही है, 3 गुणे 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी भैया 16 की पावर 3 और 1/4 हो गया, यानी कि इसको हम किस रूप में लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये देखिए 16 की पावर 3 यानी कि यहां क्या आ जाएगा 16 की पावर 3 हो गया, और दोस्तों ये 4 है यहां पर आ जाएगा। ये 4 कहां गया हमारा, यहां पर आ गया। इस तरीके से दोस्तों हम लिख लेंगे। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। फटाफट दोस्तों नोट करिए, हो गया। चलिए 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है ग्यारह
बटे 17 की पावर 1/11 की पावर 1/11 को मूल रूप में लिखे। देखिए कैसे लिखेंगे, कितना आसान है ये भी। को क्या लिखना है, मूल रूप में लिखना है। तो भैया अब यहां अंश बटे हर यहां भी दे रखा, अंश बटे हर पावर में भी है। तो कैसे करेंगे, संख्या 11/17 की पावर 1/11 हो गया। वही कहानी आपको जैसे करते आ रहे हैं, अंडर रूट लगा लिया, क्या ब्रैकेट में 11/17 वो यहां पर आ गया, ठीक है। और दोस्तों यहां दोस्तों 1/11 है, यहां पर 11 आ जाएगा। आपको पता हर वाला यहां लिखा जाता है। तो यह दोस्तों इसका मूल रूप हो गया, 11th मूल है ये। कौन सा है, 11th मूल, 11वां मूल है। 11th मूल 11/17 इस तरीके से पढ़ेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो है तो दोस्तों बहुत आसान, बस अच्छे से समझना है, कुछ करना नहीं। चलिए इसके बाद दोस्तों ये अंतिम प्रश्न इस टाइप का, प्रश्न संख्या 10 आपसे कह रहा है 61/325 की पावर 1/17 को मूल के रूप में लिखिए, को मूल के रूप में लिखिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला टाइप भी है, अगला प्रश्न भी। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, इसको हटा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11th की ओर चलते हैं। इलेवेंथ नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, देखिए कितना आसान प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है 8 की पावर 2/3 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। 8 की पावर 2/3 का मान ज्ञात कीजिए या को सरल कीजिए, इस तरीके से लिख के आपको दे सकता है। तो 8 की पावर 2/3 का मान हमें ज्ञात करना है, या इसके जगह पर क्या लिख सकता है, को सरल कीजिए, यानी कि मिनिमम इसको कितना हम सरल करके लास्ट में ला सकते हैं वो हमें पूछ रहा है। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या है, 8 की पावर 2/3 है, ठीक भैया। अब ध्यान समझिए। अच्छा 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्यों? क्योंकि दोस्तों किस तरीके से मैंने लिखा 2 की पावर, इसका क्या इस तरीके से हम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटा, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। देखिए क्या 8 के फैक्टर हमारे क्या मिले, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 गुणे 2 का मतलब कितना, 3 बार दे रखा है, इसलिए 2 की पावर 3, यानी कि 8 को 2 की पावर 3 ले सकते हैं। इसे सामान्य छोटी संख्या तो आप पहचान लेंगे, यदि बड़ी संख्या मिलती है आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड उसके निकाल लेंगे और फटाफट उसकी पावर में लिख सकते हैं। यानी कि 8 की जगह हमने 2 की पावर कितना लिखा, 3 लगा लिया ब्रैकेट, कितना 2/3 हो गया। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अब देखिए 2 की पावर 3 तो है, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या मल्टीप्लाई का साइन 1/3 कितना 2/3 है ना, तो 2/3 आ जाएगा, 2/3, ठीक है। अब ध्यान समझिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कैंसिल हो गया। तो दोस्तों हमारे पास बचा क्या जाके, देखिए 2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 ही आ जाएगा, और इस नीचे यहाँ क्या 1 ही बचा, 2/1 यानी कि 2 ही रहा, यानी कि 2 की पावर 2, दोस्तों कितना 2 की पावर 2 लिखा है, 2 की पावर 2, 2 की घात 2, यानी कि कितना 2 गुणे 2 यानी कि 4 आ गया। यानी कि जो दोस्तों यहां पे आपको लिखा था क्या, 8 की पावर 2/3 का मान ज्ञात कीजिए, कितना आया, 4 आएगा। जब सरल करेंगे 8 की पावर 2/3 को कितना आएगा, 4 आएगा। तो कितना आसान है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नोट करते रहिए दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ भी रहे होंगे। ठीक है, एक और देखिए,
कह रहा है 125 की पावर 2/3। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है 125 की पावर 2/3, चाहे ब्रैकेट लगा लीजिए, इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, का मान ज्ञात कीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए। ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे, कितना आसान प्रश्न है, जैसे उसको किया है वैसे ही करना है। चलिए, ये सारे प्रश्न दोस्तों आपसे आपके एग्जाम में एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है 125 की पावर कितनी 2/3 है। अब दोस्तों वही बात है, 125 को क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान समझिएगा, नहीं समझ में आया तुरंत क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, किससे कटेगा, 5 2 7 1 8, यानी कि सीधे 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 2 10 हो गया 55, फिर 5 से कटेगा 55 25, और फिर दोस्तों 5 से कटेगा 5 1 5 हो गया, ये आ गया। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3। भाई इसको जब लिखेंगे 125 के, तो 125 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार लिखेंगे, यानी भैया 125 इक्वल टू 5 गुणे 5 गुणे 5 मतलब कितना, 5 की पावर 3, 3 बार है ना, है 5 गुणे 5 गुणे 5 जब पढ़ेंगे, चाहे ऐसे पढ़ लिया 5 की पावर 3 का मतलब भी 5 गुणे 5 गुणे 5 ही तो हुआ, है कि नहीं। अब देखिए क्या लिखा है, 2/3 लिखा, इतनी बात क्लियर। अब 5 की पावर 3 हो गया। अब इस जब ब्रैकेट को हटाएंगे दोस्तों, तो ब्रैकेट को हटाते ही क्या, ये भाई है तो पावर ही, इसको क्या पढ़ते हैं, 5 की पावर 3 की पावर 2/3, 5 की पावर 3 की पावर 2/3, या 5 की पावर 3 की होल पावर 2/3, इस तरीके से पढ़ लेते हैं। तो यानी कितना, 5 की पावर 3 इंटू कितना हो जाएगा 2/3, यानी कि जब भी ये ब्रैकेट हटाएंगे पावर में होंगी तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ब्रैकेट का ये महत्व है। अब देखिए 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, कट गया कि नहीं कट गया, क्या बचा जाके 5, यहां 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा भैया, 2 ही तो आएगा, है कि नहीं। और यहां 1 यानी कि 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 यानी कि 5 गुणे 5 यानी कि 25 हो गया। क्या 5 का 2 मतलब 5 गुणे 5 यानी कि 25। अच्छा इस स्टेप को नहीं लिखो, डायरेक्ट 25 लिख दो तब भी हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए दोस्तों कितना आसान प्रश्न, पर इसको अच्छे से समझना होगा आपको और प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही, आप अच्छे से समझ रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करिए। इतना शेयर करिए कि डीएलएड के 3rd सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु भाई बंधु हैं उन सभी तक यह वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए। फिर दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 13 नंबर दोस्तों कह रहा है आपसे 27 की पावर 2/3, 27 की पावर 2/3 का मान बताइए। अच्छा इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे ना आप, जैसे किया मैंने 2 प्रश्न कराए सेम टू सेम, ऐसे करिएगा, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिए। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है 5 गुणे 16 की पावर 3/4, इसको हटा दे रहा हूं, 5 गुणे 16 की पावर 3/4 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, ठीक भैया, कितना आसान प्रश्न है। क्या आपसे क्या कहा, 5 गुणे 16 की पावर 3/4 का हमें मान ज्ञात करना। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लिख लेंगे क्या भैया, 5 गुणे 16 की पावर 3/4 हो गया, ठीक भैया। अब ध्यान समझिए, 5 को तो चलने दीजिए क्योंकि 5 हमारा, इससे ज्यादा 5 को अब हम सरल नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, पर 16 की पावर 3/4 को सॉल्व कर सकते। कैसे करेंगे, देखिए 16 को लिख सकते 2 की पावर 4, भाई 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 को यदि हम 4 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 का कि नहीं होगा। अरे जैसे अभी हमने बताया था अभाज्य गुणनखंड निकालिए, वैसे निकालिए, देखिएगा 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार आएगा, और 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और की पावर दोस्तों कितना 3/4 हो गया।
की पावर कितना हो गया, 3/4 हो गया। अब देखिए ध्यान से, तो 5 गुणे 2 की पावर 4 तो है, आपको पता, जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। आगे अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 हो गया। तो दोस्तों क्या बचा जाके, 5 गुणे 2 की पावर, देखिए एक की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, बटे में 3/1 यानी कि 3 हो गया। अब भैया देखिए 5 गुणे, अब 2 की पावर 3 यानी कितना, 2 की पावर 3 का मतलब दोस्तों कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो हुआ, 2 दूना 4 दूनी 8 हो गया। यानी कि इसकी जगह कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो 5 अट्ठे 40 आ गया हमारा। कोई दम है, कितना आसान है, कर लेंगे नहीं, कर लेंगे कि नहीं। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, और छोटे छोटे प्रश्न है पर दोस्तों इंपॉर्टेंट बहुत है, आसान बहुत है। देखिए 15 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, फटाफट दोस्तों नोट करिएगा। 8 गुणे 27 की पावर 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न क्यों चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से कह रहा है, 64 की पावर 2/3 इंटू 27 की पावर 2/3, 64 की पावर 2/3 इंटू 27 की पावर 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत ध्यान से देखिए। तो दोस्तों क्या लिखा, 64 की पावर 2/3 है इंटू 27 की पावर 2/3 है। इनको अलग अलग ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 64 दोस्तों मतलब कितना, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64 होता है, यानी कि इसको 4 की पावर 3 ले सकते हैं। भाई नहीं समझ में आता तो इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, जैसे मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया। तो 64 का मतलब कितना, 4 की पावर 3, 4 देखिए इसका मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार, 4 की पावर 3 का मतलब कितना, 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार, तो 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64 होता कि नहीं होता, यानी कि 4 की पावर 3 और की पावर 2/3 हो गया गुणे। यही कहानी यहाँ 27 यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, की पावर 2/3, ठीक है। अब ये कैसे लिखते हैं मैंने अभी बताया, जैसे 27 है, चलिए मैं करके दिखा दूं 27 को। तो 3 से कटेगा 3 9 27, फिर 3 से कटेगा 3 3 9, और फिर 3 से कटेगा 3 1 3, कटेगा मतलब दोस्तों क्या मतलब, क्या होगा, उससे विभाजित होगा, ठीक है। अब देखिए 27 को क्या है, देखिए 27 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3, और 3 गुणे 3 3 बार, इसलिए क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ 3 की पावर 3 लिखा। अब ध्यान समझिएगा, अब क्या करेंगे, तो 4 की पावर 3 है, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो कितना, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, 2/3 हो गया, और बीच में गुणे है, 3 की पावर 3 है, ब्रैकेट हटाया 2/3 हो गया, काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया, यहां भी कटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब दोस्तों बचेगा क्या हमारे पास, 4 की पावर 200 पर 2 बचा जाके, यहां पर देखिए 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 2 ही आएगा, बटे में 1 2/1 यानी कि 2 ही रहा, इंटू यहां देखिए 3 की पावर कितना, 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2। अब 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 की पावर 2 का 4 गुणे 4, तो 4 चक्कू 16 हो गया, और गुणे 3 की पावर 2 यानी कि 3 गुणे 3 9 हो गया, और 16 9 कितना दोस्तों होता है, 144 होता है। तो दोस्तों हमारा 144 आंसर आ गया। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, कितना आसान प्रश्न है, बस अच्छे से समझना रहेगा। फटाफट दोस्तों नोट करते रहिए। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको देखने को खूब मिलेंगे कि ना, क्योंकि दोस्तों प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही आसान है, तो फटाफट दोस्तों नोट करते रहिए।
आपसे कह रहा अगला प्रश्न 27 की पावर 1/3। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। सत्ताईस की पावर 1/3 इंटू 25 की पावर 1/2 को सरल कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 18। 18 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। 18 नंबर बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 81 की पावर 1/3 इंटू 576 की पावर 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। देखिए बताऊं, कह रहा 81 की पावर 1/3 है इंटू 576 की पावर 1/3 हो गया। देखिए 81 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर 2, मैं 9 गुणे 9 9 81 हो गया, और की पावर 1/3 हो गया, गुणे 576 को दोस्तों लिख सकते हैं 24 की पावर 2, तो 24 की पावर 2 हो गया 1/3। 24 गुणे 24 करोगे 576 कैसे आया, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जैसे हमने निकाला था वैसे निकालेंगे। प्रश्न के अकॉर्डिंग दोस्तों सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप देखिए इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 2 इंटू 1/3 हो गया, गुणे 24 की पावर 2 इंटू 1/3 हो गया। जैसे ब्रैकेट को हटाया मल्टीप्लाई का साइन आ गया। क्या हुआ, 9 की पावर देखिए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो गया, गुणे 24 इसकी पावर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 हो गया। अब ध्यान समझिएगा, देखिए यहां 9 की पावर 2/3 या 24 की पावर 2/3 है, यहां 9 की पावर 2/3 या 24 की पावर 2/3 है। तो दोस्तों करेंगे क्या, देखो इसको इस तरीके से लिखते हैं 9 गुणे 24 की पावर 2/3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या 9 गुणे 24 की पावर 2/3 एक साथ लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अच्छा चलिए, क्या जब भी देखिए पावर सेम मिले तो जो आपके आधार होते हैं उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर एक बार लगा लेते हैं। पावर कितनी बार लगा लेते हैं, एक बार लगा लेते हैं। ये 3 लिखा दोस्तों। कितनी बात क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो। क्या जब भी आपको आधार सेम मिले तो आधार को एक बार लिखेंगे और पावर दोस्तों क्या करेंगे, आधार की मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर को दोस्तों एक बार लगा लेंगे। अब देखिए 9 की मल्टीप्लाई 44 से करिए तो कितना आएगा, देखिए ध्यान समझिएगा। इसके बाद मैं इधर सॉल्व करता हूं, तो 9 चौक 36 के 6 हो गया, कि हासिल आएगा कितना 3, और 9 दूनी 18 और 3 21, 216 की पावर 2/3 हो गया। अभी सॉल्व करना है। अब 216 को दोस्तों लिख सकते हैं 6 की पावर 3। आप जब इसको करेंगे 6 की पावर 3, 6 गुणे 6 36 और 6 36 छक्का कितना 216। देखिए 6 गुणे 6 इसका मतलब कितना हुआ, 6 की पावर 3 का मतलब यही तो हुआ। तो 6 36 और 36 छक्का 216 होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 36 गुणे 6, 6 36 के 6 चिल्ला के 3 6 18 3 21 216 हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि 216 को लिख सकते हैं 6 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए भैया, और की पावर कितनी है 2/3 हो गया, यानी भैया 6 की पावर 3 इंटू 2/3 हो गया। अब देखिए 3 एकम 3 हो गया और 3 एकम 3 हो गया। यहां पर दोस्तों क्या बचा जाके, 6 की पावर 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा बटे में 1, और 6 की पावर 2 का 6 गुणे 6 यानी कि 6 36 हो गया। देखिए 6 की पावर 2 का मतलब 6 गुणे 6 लिखेंगे यानी कि 6 36 हो गया। चाहे तो 6 गुणे 6 लिखे, फिर अगली लाइन में 6 36 लिखिए। तो यानी दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसका मान निकालेंगे कितना 36 आएगा। यानी कि जो देखिए इतना भयंकर रूप में लिखा है उसको सरल करते हैं, उसका मान निकालते हैं 36 आता है। यानी कि ये लिखा 36 है कि नहीं। तो कितना आसान है, पर इसको अच्छे समझना होगा। यदि आप अच्छे समझेंगे नहीं तो यही प्रश्न दोस्तों आपके लिए कठिन हो जाएगा।
तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि पसंद आई है तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर से करिए। चैप्टर दोस्तों आपका थर्ड यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, घातांक की जो अवधारणा है दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। अगले चैप्टर में दोस्तों आपको मिलते हैं, वहां पर भी दोस्तों आपको क्या घातांक से संबंधित ही चैप्टर अगला है, तो दोस्तों वहां पर भी दोस्तों आपको क्या इसी टाइप के प्रश्न लगा रहे, थोड़ा इसे आगे की ओर चलेंगे, वहां भी दोस्तों आपको आनंद आने वाला है। इसलिए दोस्तों इस चैप्टर में मैंने आपको घातांक की अवधारणा यानी कि घातांक के सामान्य नियम क्या है उसके बारे में विधिवत से चर्चा की, हमें घातांक की जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो कल दोस्तों हम मिलेंगे चैप्टर नंबर किसमें 4 में। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।